ठीक आहे. तर आज आपण जो टॉपिक डिस्कशन करणार आहोत, त्या टॉपिकचं नाव आहे कार्बोहायड्रेट. ठीक आहे. तर आता हे जे कार्बोहायड्रेट आहे, त्यालाच वेगवेगळ्या कॅटेगरीजमध्ये डिवाइड करण्यात येत आहे. तर कार्बोहायड्रेट जे असतं बघा, त्याला आपण कार्बोहायड्रेटला एक सिंपल नाव पण म्हटलं जातं, सॅकॅराइड्स. कार्बोहायड्रेटला आपण काय म्हणू शकतो? सॅकॅराइड्स म्हणू शकतो. आता सॅकॅराइड्स हा शब्द येतोय गोडीनुसार. तर एखादा सबस्टन्स जर गोड असेल तर त्याला आपण सॅकॅराइड्स असं म्हणतो जनरली. तर इथे बघा, जनरली जर आपण पाहिलं की प्लांट काय करतात, फोटोसिंथेसिस करतात आणि फूड बनवतात. फूड काय बनवतात तुम्हाला माहिती तर ते फूड बनवतात ग्लुकोज, फोटोसिंथेसिस. सो व्हॉट इज ग्लुकोज? ग्लुकोज इज अ कार्बोहायड्रेट. कार्बोहायड्रेट जो आहे ना, तो ॲक्च्युली एनर्जीचा आपला मेन सोर्स आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही पाहू शकता की सेलमध्ये कशाचं ब्रेकडाउन केलं जातं? ग्लुकोजचं ब्रेकडाउन केलं जातं. सेलमध्ये वेगवेगळे कंपोनंट असू शकतात, नाही? ग्लुकोज असू शकतंय, फॅटी ॲसिड असू शकतात, अमायनो ॲसिड असू शकतात. पण जेव्हा सेल म्हणते की मला जर क्विक एनर्जी जर पाहिजे असेल, तर मग सेल कशाचं ब्रेकडाउन करते? ग्लुकोजचं ब्रेकडाउन करते. त्याच्यामुळे त्याला आपण काय म्हणतो? फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट असं पण म्हणतो. आता रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट काय आहे? आपल्याला माहिती आहे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हा तो मॉलिक्यूल आहे, ज्याचं ब्रेकडाउन केल्यानंतर आपल्याला एनर्जी भेटेल. आहे की नाही? आणि ती एनर्जी नंतर कशात स्टोअर करून ठेवली जाते? एटीपी मध्ये स्टोअर करून ठेवली जाते. तो वेगळा विषय आहे, नाही का? आता इथे बघा, जनरली अगोदर ओल्ड डेफिनेशन होती कार्बोहायड्रेटची. बघा बरं का, तुमचं पूर्ण लक्ष द्या. आपल्याला टोटल 1 hour 30 मिनिट आपलं डिस्कशन चालणार आहे. ते फक्त ह्याच टॉपिकवरती चालणार आहे, कार्बोहायड्रेटवरती. ठीक आहे. त्यामुळे फुल्ली प्रॉपरली तुम्ही एका जागेवरती व्यवस्थित लक्ष केंद्रित करून ऐकायचं आहे की मी काय काय गोष्टी सांगणार आहे तुम्हाला. तर अगोदर सांगितलं जायचं की कार्बोहायड्रेट म्हणजे काय. अगोदर सांगितलं जायचं की कार्बोहायड्रेट म्हणजे हायड्रेट्स ऑफ कार्बन. हायड्रेट्स ऑफ कार्बन म्हणजे काय? हायड्रेट्स ऑफ कार्बन म्हणजे काय? तुम्ही इथं पाहू शकताय की खाली तुम्हाला दिसतंय काहीतरी. सी, दिस इज हायड्रेट्स. हायड्रेट्स मीन्स दिस इज यु नो इन 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 केमिस्ट्री है ना, यू कॉल वाटर एज एक्वा, बट इन बायोलॉजी यू कॉल वाटर एज हाइड्रो, काइंड ऑफ हाइड्रो. ठीक है. तो यहाँ पे वाटर तो आपको दिखाई दे रहा है, उसके साथ क्या ऐड किया आपने? कार्बन ऐड किया. तो ये जो कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, या फिर इसको ही हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट. ये ओल्ड डेफिनेशन था. ओल्ड डेफिनेशन था जिसमें जनरली कैसा होता था ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम रेशियो देखते ना, तो वो 2:1 रहता था. जैसे आप यहाँ पे देखो, हाँ, यहाँ पे अगर आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है C6H12O6, तो उसमें आप देखो कि हाइड्रोजन एस टू ऑक्सीजन कितना है? 2:1 है. लेकिन वाटर एस टू कार्बन कितना है? 1:1 है. ऐसा है. तो यहाँ पे आप देखो, कार्बन अगर x है, वाटर अगर y है, तो जनरली x इज इक्वल टू वाई रहता था. और वाटर में आपको पता है कि वाटर में जनरली हाइड्रोजन जो होता है उसके 2 एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, ऐसे करके. लेकिन ये जो डेफिनेशन है ना, ठीक है, ये डेफिनेशन कुछ मॉलिक्यूल के लिए सीमित थी. लेकिन कुछ ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल बाद में डिस्कवर्ड किए गए जिसमें ये कुछ फिट नहीं बैठता था, नहीं क्या? 2:1 वाला ऐसा कुछ फिट कुछ बैठता नहीं था. इसलिए फिर वो डेफिनेशन को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया. तो जैसे कोई ऐसा एक एक्सेप्शन है क्या? हाँ, एक्सेप्शन है डी ऑक्सी राइबो शुगर. डी ऑक्सी राइबो शुगर, इसमें आप देखोगे कि ये 2:1 वाला कंसेप्ट फिट नहीं बैठता था, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया था. तो ये ओल्ड डेफिनेशन है, ठीक है, ओल्ड डेफिनेशन है. सो वी डोंट कंसिडर दिस डेफिनेशन while डिस्कसिंग कार्बोहाइड्रेट. तो अभी के लिए हम ये डेफिनेशन स्टडी करने वाले हैं. कार्बोहाइड्रेट क्या है भाई? अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट ये मॉलिक्यूल है जिसमें एक तो आपको पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप नजर आएंगे. पॉली मतलब भरपूर सारे, हाइड्रोक्सी मतलब OH.
तो बहुत सारे OH ग्रुप आपको दिखाई देंगे। और साथ ही साथ आपको एक अल्डिहाइड ग्रुप दिखाई देगा। एक तो उस कंपाउंड में एक तो अल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, नहीं तो एक तो कीटोन ग्रुप होना चाहिए, और भरपूर सारे OH ग्रुप होने चाहिए। अगर कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। चलो इस डेफिनेशन को है ना थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आप देखो, ये वाला एक कंपाउंड है, ठीक है। ये कंपाउंड में आप देखो एक से ज्यादा OH ग्रुप है, दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अल्डिहाइड ग्रुप है, CHO। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉली हाइड्रोक्सी, ठीक है, अल्डिहाइड। अगर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है तो समझ लेना कि ये आपका कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पॉलीहाइड्रोक्सी है और यहाँ पे आपको कीटोन ग्रुप नजर आ रहा है, तो ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, कीटोन है। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी भले वो कीटोन हो या पॉलीहाइड्रोक्सी वो अल्डिहाइड हो, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ये हमने इस डेफिनेशन में स्टडी किया। मुझे बताओ, आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई क्या कार्बोहाइड्रेट की? यस। यस सर। Yes, sir. आता तुम्ही माझ्या मागे म्हणायचं, ठीक आहे? म्हणा, कार्बोहाइड्रेट्स आर Carbohydrates are पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड Polyhydroxyaldehyde और और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। polyhydroxy ketones। यस, तो ये कार्बोहाइड्रेट की हमारी डेफिनेशन है। तो जैसे कि अगर मानो कुछ सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब जो बहुत ही सिंपल है, जैसे ग्लूकोज जैसे, जैसे फ्रुक्टोज जैसे, मतलब एक ही यूनिट है, एक ही यूनिट। तो वो क्या होते हैं? जनरली पानी में सोल्यूबल होते हैं। जब वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं ना, तो आप देख सकते हो कि उनका टेस्ट कैसा लगता है? स्वीट लगता है। इसलिए जनरली उसको हम शुगर कहते हैं। इसको ग्लूकोज को भी शुगर कहते हैं, फ्रुक्टोज को भी शुगर कहते हैं, क्योंकि वो सोल्यूबल है पानी में और स्वीट उनका टेस्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट हमको पता है कि हमारी एनर्जी का मेन सोर्स है। अगर हमने नॉर्मल मैन के बारे में अगर चर्चा की, तो उसके अंदर जो भी एनर्जी उसको मिलती है, वो उसके डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना उसमें से मिलती है। ये आपको याद नहीं रखना है, ये भी याद नहीं रखना है, बस ये याद रख सकते हैं, ठीक है। पहला सोर्स है, फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। मेन सोर्स बोलो या फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलो, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है। अभी देखो, कार्बोहाइड्रेट्स को है ना, डिपेंडिंग अपॉन यूनिट्स, उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, डिपेंडिंग अपॉन यूनिट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स मानो ऐसा है, कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसको अपन लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी कौन सी है? मोनोसैकेराइड्स, ऐसा। फिर है ऑलिगोसैकेराइड्स, फिर है पॉलीसैकेराइड्स। अब ये मोनोसैकेराइड मतलब क्या होता है? मोनोसैकेराइड मतलब ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट का। इसको फर्दर आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, इसको फर्दर आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट है, इसके बाद उसका ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। जैसे कि मानो कि आपने चपाती खाया, ठीक है। चपाती में क्या हो सकते हैं? चपाती में पॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि थोड़ा सलाइवरी अमाइलेज मिक्स होने के बाद वो फिर पॉलीसेकेराइड कन्वर्ट हो जाता है ओलिगोसेकेराइड में। फिर और 2-3 एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करते हैं, एक्ट कर करके जो लास्ट में सब ब्रेक डाउन कर देते हैं, वो क्या बचता है? मोनोसेकेराइड बचता है। तो मोनोसेकेराइड क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक ही यूनिट होता है। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है? जब ऐसे 2 से लेके 10 यूनिट एक साथ जुड़ते हैं, उसको हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। ये 2 से 10 का ग्रुप है, ये बस सिंगल यूनिट है। और अगर 10 से ज्यादा अगर यूनिट साथ में जुड़ते हैं, तो उसको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ये जो 2 यूनिट होते हैं, मानो ये सिंगल यूनिट है, ये सिंगल यूनिट है, इनके अंदर एक बॉन्ड होता है, बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड बॉन्ड ऐसा वो जुड़ता 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 जाता है।
ऑलिगोसेकेराइड बना सकता है, पॉलीसेकेराइड बना सकता है। लेकिन लास्ट में बॉन्ड टूटने के बाद जो अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट होता है उसको आप कहते हो मोनोसेकेराइड। ऐसा। तो अगर पॉलीसेकेराइड को अगर ओलिगोसेकेराइड में कन्वर्ट करना है, ओलिगोसेकेराइड को अगर मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करना है, तो जनरली क्या किया जाता है, इसमें पानी ऐड किया जाता है, पानी। जैसे तो पानी डालने के बाद ऐसा हो सकता है कि इनका बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, लेकिन वो फैसिलिटेट करने के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, पानी की मदद से ये बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा बाद में। लेकिन आप यहाँ पे सुनो कि कार्बोहाइड्रेट जो है जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, मुझे बताओ गौरी, कौन से 3 कैटेगरीज हैं कार्बोहाइड्रेट्स की? Monosaccharide, oligosaccharide, and polysaccharide. यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंपैरिजन कर डाला सबका। ठीक है। तो मोनोसेकेराइड को अपन लोग बोलेंगे सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस सिंगल यूनिट से बना है। ये 2 से 10 यूनिट से बना है, 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट से बना है। अगर ज्यादा, 10 से ज्यादा अगर यूनिट्स साथ में आते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक है। तेजोल, मुझे बताओ ऑलिगोसेकेराइड में कितने यूनिट आते हैं मोनोसेकेराइड के? 2 to 10. 2 to 10। और पॉलीसेकेराइड में? More than 10. यस। तो आप मुझे बताओ, अगर पॉलीसेकेराइड में अगर हमने पानी डाल दिया तो उसका ब्रेकडाउन ऑलिगोसेकेराइड में हो सकता है क्या? जैसे कि ऐसे यूनिट है, ऐसे। तो इसमें अगर हमने पानी ऐड किया तो इसका ब्रेकडाउन होके इसका कन्वर्जन ऑलिगोसेकेराइड में हो सकता है क्या? Yes, अगर sir. हम उसके साथ एंजाइम्स भी यूज करेंगे तो हाँ, एंजाइम्स भी यूज करेंगे, लेकिन पानी की आवश्यकता है। अगर इसमें अगर हम पानी डालेंगे, एंजाइम्स डालेंगे, तो इसका हाइड्रोलाइज, है ना, हाइड्रोलिसिस इसका हो सकता है। हाइड्रो मतलब वाटर, और लिसिस का अर्थ क्या होता है बताओ गौरी? लिसिस। Breakdown. हाँ, वेरी गुड। तो किसी भी सब्सटेंस का पानी के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन करना, उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो पॉलीसेकेराइड का अपन लोग हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, उसी तरीके से ऑलिगोसेकेराइड का भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आप ग्लूकोज जैसे यूनिट का फर्दर हाइड्रोलिसिस कर सकते हो क्या? यस? No, sir. नहीं, उसका आप हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हो। पानी में डिजोल्व हो जाएगा, पानी में सोल्यूबल हो जाएगा, लेकिन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होता है। ग्लूकोज का बस आप उसका ब्रेकडाउन किधर कर सकते हो, सेल के अंदर कर सकते हो। फिर उसमें ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर क्रेब्स साइकिल होगा, वो होगा, ये सारी चीजें होगी। नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज फ्रुक्टोज। इसका एग्जाम्पल क्या है? यू नो, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। इसका एग्जाम्पल क्या है? सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। सर ये याद रखना है क्या? यस बच्चों लोग, इसको आपको याद करना है। सेल्यूलोज तो वैसे भी, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये मैं सब बताऊंगा अभी। आज आज के सेशन में ये पूरा, यू नो कार्बोहाइड्रेट का हम फोड़ देंगे सब कुछ। ठीक है। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, मोनोसेकेराइड स्टडी करेंगे, नहीं क्या? उसके बाद फिर आएंगे ऑलिगोसेकेराइड डिस्कशन करेंगे थोड़ा थोड़ा, फिर पॉलीसेकेराइड डिस्कशन करेंगे, फिर हमारा जो सेक्शन है एनसीईआरटी का पॉलीसेकेराइड वाला, तो फिर वो हम खत्म कर देंगे। देखो, पॉली मोनोसेकेराइड क्या है भाई? ये सिंगल यूनिट है। मोनो मतलब सिंगल, मर मतलब यूनिट, ये सिंगल यूनिट है भाई कार्बोहाइड्रेट का। इसको सिंपलेस्ट शुगर हम कहते हैं, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कोई भी नहीं कर सकता। ये बहुत स्वीट होते हैं, पानी में डिजॉल्व हो सकते हैं। इनका अगर जनरल फॉर्मूला अगर हम देखते हैं, तो इसमें जो यक्स होता है, मतलब यहाँ का यक्स और यहाँ का जो वाई होता है, जनरली वो इक्वल होता है जनरलाइज्ड फॉर्मूला में। मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सेम होते हैं।
ऐसा जनरल है, जनरल, ऐसा जनरली देखा जाता है, ऐसा हो ना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। यहाँ पे देखो, जनरली अगर हम देखे जाए तो जितने भी मोनोसेकेराइड हैं, एक तो वो डी फॉर्म में नजर आते हैं या यल फॉर्म में नजर आते हैं, एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, बिकॉज कायरल कार्बन इज absent इन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये क्या है? पहले मुझे बताओ कायरल कार्बन क्या है? कोई मुझे बता पाएगा कार्बल, कायरल कार्बन क्या है? यस तेजल, व्हाट डू यू मीन बाय कायरल कार्बन? उसके सारे वैलेंसी मतलब अलग अलग एटम से जुड़े हुए होते हैं। हाँ, तो आप मुझे बताओ, ये वाला बीच वाला कार्बन, क्या ये कायरल कार्बन है या कायरल कार्बन नहीं है? नहीं सर, वो नहीं है कायरल कार्बन। ओके, कैसे? अभी इसको देखते हैं। इसका एक वैलेंसी तो एच है, ठीक है, इसका दूसरा वैलेंसी ओ एच है, इसका तीसरा वैलेंसी में तो सी एच टू ओ एच है, इसके चौथे वाले वैलेंसी में तो पूरा अल्डेहाइड ग्रुप ही है। तो आप मुझे बताओ, क्या इसके चार वैलेंसी में चार अलग अलग ग्रुप है या नहीं है? हाँ सर है, मैंने सर लेफ्ट वाले का ही बता दिया था। ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो लेफ्ट वाला ठीक है। तो लेफ्ट में क्या होता है, ये सी एच टू ओ एच है, यहाँ पे भी सी एच टू ओ एच है, और यहाँ पे तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये कायरल कार्बन नहीं है, नहीं है। लेकिन ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है, उसमें आप देख सकते हो कि कायरल कार्बन मौजूद है। तो यहाँ पे देखो, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाई हाइड्रोक्सी, और ये जो कंपाउंड है इसको हम क्या बोलते हैं? एसीटोन। तो ये है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। सिमिलरली ये वाला जो कंपाउंड है इसको आप किस नाम से जानोगे? ग्लिसरल्डिहाइड के नाम से आप जानोगे। तो गौरी और तेजोल, मैं आपको बोल रहा हूं कि जो भी कंपाउंड कायरलिटी शो करता है वो डी और यल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। अब ये डी और यल फॉर्म क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो कंपाउंड जिसमें एक भी कायरल कार्बन नहीं है, वो कायरलिटी शो नहीं करेगा, डी और यल फॉर्म शो नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। जैसे कि आपका ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स में जनरली जो लाइट होती है वो पोलराइज्ड लाइट होती है, मतलब हर एक एंगल में उसका लाइट का वाइब्रेशंस होता है। लेकिन अगर उसको आप अगर किसी पोलराइजिंग फिल्टर के थ्रू पास करते हो, तो वो जो लाइट का जो वाइब्रेशंस है वो एक ही प्लेन से गुजरता है, जिसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक ही प्लेन से वाइब्रेट होता है। मानो कि यहाँ पे आपने कुछ ऐसा सॉल्यूशन रखा है, एक ऐसा सॉल्यूशन रखा है, यहाँ पे ऐसा कुछ सॉल्यूशन रखा है जिसके ऊपर आपकी प्लेन पोलराइज लाइट गुजर रही है। और अगर मानो कि उस सॉल्यूशन में कुछ कायरल कार्बन वाला कुछ कंपाउंड है, तो ऐसा हो सकता है एक तो ये लाइट राइट में रोटेट करे, नहीं तो ये लाइट जो है लेफ्ट में रोटेट करे। अगर ये वाली लाइट की जो वाइब्रेशंस है, प्लेन पोलराइज लाइट के वाइब्रेशंस, अगर वो राइट में रोटेट करते हैं, तो वो वाले सॉल्यूशन को या वो वाले कंपाउंड जो उस सॉल्यूशन में मौजूद है उसको आप कहते हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। उसको हम डी फॉर्म से डिनोट करते हैं, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या स्मॉल डी है करके। उसी तरीके से इसका भी ये ग्लूकोज यहाँ पे एक सैंपल है, तो ग्लूकोज जो है वो जनरली डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। उसी तरीके से अगर प्लेन पोलराइज लाइट को अगर लेफ्ट की तरफ अगर रोटेट किया जाता है, जो उसका वाइब्रेशंस था उसको अगर लेफ्ट में अगर उसका रोटेशन हो रहा है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं लियो रोटेटरी। जिसका एक एग्जाम्पल क्या है? फ्रुक्टोज है। तो फ्रुक्टोज इज कंसिडर्ड एज लियो रोटेटरी। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा शुगर है, एक तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है, नहीं तो वो लियो रोटेटरी हो सकता है।
तो आप मुझे बताओ, ग्लूकोज कौन सा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लिवो रोटेटरी है? डेक्स्ट्रो Dextro. रोटेटरी। और फ्रुक्टोज? लियो रोटेटरी। Liver. यस। तो ये ना, ये स्मॉल यल, ये स्मॉल डी का एक्सप्लेनेशन हुआ। स्मॉल डी और स्मॉल यल जो है, ये प्लेन पोलराइज लाइट जो है उसको किस एंगल में या किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, इसके हिसाब से स्मॉल डी और स्मॉल यल हम कहते हैं। पहली बात, ठीक है। और आपको पता होगा इस एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन को आप क्या कहते हो, पता है केमिस्ट्री में? कुछ अल्फा बीटा क्या नाम लेते हो आप, पता नहीं। बायोमोलिकुल चैप्टर साथ में पढ़ लेने का, 12th का, है ना, मजा आ जाएगा आपको फिर केमिस्ट्री का। और अभी कैपिटल डी और स्मॉल यल के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कैपिटल डी और स्मॉल यल ये फैमिली होती है शुगर्स की। इसमें हम क्या करते हैं, जो सिंपलेस्ट शुगर है ना, जैसे ग्लिसरल्डिहाइड, इसको हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं बाकी के शुगर्स की स्टडी करने के लिए। तो glyceraldehyde which was taken as standard that exist in two enantiomeric forms as shown in the next slide. enantiomeric form मतलब एग्जैक्ट उसके मिरर इमेजेस अगर हम देखेंगे, enantiomers अगर हम देखेंगे, तो आप यहाँ पे देखो कि मानो कि ये आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड है नहीं क्या, एक जगह पे अल्डिहाइड ग्रुप है और नीचे CH2OH था और एक जगह पे OH और ये EH था। जरा आप देखो इसको, इसका बीच वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, सबसे पहली बात। इसका अगर मिरर इमेज अगर हम देखेंगे, इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज, मानो कि ये कंपाउंड है आपके पास, दिस इज कंपाउंड, ठीक है। इसका मिरर इमेज अगर आप देखोगे तो ये इसका मिरर इमेज है। तो ये मिरर इमेज आप देख सकोगे कि नो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज एग्जैक्टली नहीं हो सकता है। जो इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता है उसको हम इनैंशियोमर्स कहते हैं। तो ये देखो, ये एक दूसरे के इनैंशियोमर्स है। तो इसको अगर आप एग्जैक्टली इसके ऊपर रखोगे तो ये थोड़ी ना सुपर इम्पोज होने वाले हैं, नहीं होने वाले। तो अब ये पॉइंट क्या है, ये कैपिटल डी किसको कहते हैं, कैपिटल यल किसको कहते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अगर जो हमारा कायरल कार्बन है, ठीक है, आप देखो, जो लोवेस्ट कायरल कार्बन है, लोवेस्ट मतलब मानो कि नीचे से अगर आप ऊपर जाओगे तो ये वाला अगर कार्बन अगर आप देखोगे, तो ये वाला कार्बन तो कायरल नहीं हुआ, क्योंकि एक OH है और यहाँ पे तो एच एच है करके, तो ये कायरल कार्बन नहीं होता है। इसका ऊपर अगर जाओगे, ये कायरल कार्बन है क्या, हाँ ये कायरल कार्बन है। तो जो लोवेस्ट कायरल कार्बन है, मतलब अगर हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर चेक करते 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 जाएंगे, जो सबसे नीचे वाला है कायरल कार्बन, हम उसमें देखेंगे OH अगर उसके राइट साइड में प्रेजेंट है, तो ऐसे ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम डी ग्रुप में डाल देंगे। लेकिन लोवेस्ट कायरल कार्बन का अगर OH लेफ्ट साइड में है, तो ऐसे ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम यल वाले फैमिली में डाल देंगे। यह सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे नीचे वाला कायरल कार्बन देखो, उसमें OH अगर राइट साइड में है तो डी, उसमें अगर OH लेफ्ट साइड में है तो कैपिटल यल। तो ये कैपिटल डी कैपिटल यल की बात चल रही है, ये इनेशोमर्स की बात चल रही है ना। ये स्मॉल डी स्मॉल यल की बात नहीं चल रही है, क्योंकि स्मॉल डी स्मॉल यल जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट या लेफ्ट में रोटेट करने से हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी स्मॉल यल। कैपिटल डी कैपिटल यल जो है वो अपन लोग लोवेस्ट कायरल कार्बन जो है उसके OH राइट साइड में है लेफ्ट साइड में, उससे हम डिनोट करते हैं। आप लोग को समझ में आया क्या, स्मॉल डी स्मॉल यल कैपिटल डी कैपिटल यल किस हिसाब से हम कहते हैं? यस। Yes, sir. ओके। यस।
इन नोट्स में आपको भेज दूंगा, लेकिन इसका जो कनेक्शन है अभी तक एनसीईआरटी से नहीं आया है। एनसीईआरटी का कनेक्शन अभी हम बनाने वाले हैं। ये बस कुछ कंसेप्ट्स में आपको क्लियर करवा के दे रहा हूँ, ताकि आपको केमिस्ट्री में कुछ तकलीफ ना हो। आगे आगे हम एनसीईआरटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। जैसे अभी ये ग्लूकोज है, ये वाला डी ग्लूकोज है, ये वाला यल ग्लूकोज है। कैसे? देखो अभी इसमें तो कायरल कार्बन कितने हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है। जो लोवेस्ट कायरल कार्बन है उसमें ओ एच कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट साइड में, तो बोलो इसको डी। अगर लोवेस्ट कायरल कार्बन में अगर ओ एच अगर लेफ्ट साइड में, तो बोलो इसको यल ग्लूकोज। सिंपल बात है। हम्म। तो अभी यहाँ पे देखो, चलो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं क्या? ग्लूकोज में देखो, सबसे पहले देखो कि अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है। ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप मौजूद होता है? अल्डिहाइड। सबको याद रखना है, ये याद रखना ही है। ठीक है। फ्रुक्टोज में कौन सा होता है भाई? फ्रुक्टोज में कीटोन होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ गड़बड़ी मत करो, धीरे से चलो। पॉलीसेकेराइड है, हल्के में मत ले लो। सब चीजें हम डिस्कशन करेंगे इसमें। सबसे पहली बात, ग्लूकोज में 6 कार्बन होने चाहिए। चलो पहला कार्बन डाल दिया, दूसरा डाल दिया, तीसरा ले लिया, चौथा ले लिया, पांचवा ले लिया, और ये छठवा कार्बन। तो 6 कार्बन एक के नीचे 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 एक डाल दिए। मजा आया डालने में? उसके बाद फिर अपन लोगों ने क्या किया, जो पहला कार्बन था ना, उसमें हमने अल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ दिया। मतलब एक जगह पे हमने क्या किया, ऐसे ऐसा था ना, उस एक जगह एच डाल दिया, एक जगह पे फिर ओ डाल दिया, ऐसा CHO करके, है ना। तो अल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया। फिर बाद में ये जो नीचे वाला सी जो है ना, ये डाल दिया। फिर ये हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कार्बन पांचवा, ये कार्बन छठवा, ऐसा। छठवा जो होता है ना, उसमें सिंपल CH2OH डाल दो। अभी क्या कर दो ना, इसको ऐसा ऐसा कर दो, हाथ पैर लगा दो इसको। ठीक है। तो अभी क्या करो ना, बस 3 नंबर का जो कार्बन है, 3 नंबर का, 3 नंबर ये देखो, सबको क्या करो, राइट साइड में ओ एच पहले डाल दो। लेकिन जो बस 3 नंबर का कार्बन है ना, उसको उल्टे जगह में ओ एच डाल दो। बाकी का सब जगह पे एच एच डाल दो, एच एच डाल दो। ये सिंपल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। क्या किया गौरी तेजोल आप लोगों ने? सिंपल 6 कार्बन पहले ड्रॉ कर दिए। फिर क्या किया, सबसे पहला वाला जो कार्बन है उसमें एल्डिहाइड जोड़ दिया। लास्ट वाला कार्बन है CH2 ओ एच डाल दिया। बाकी के जो बीच वाले जो 4 कार्बन बचे, उसमें क्या किया आपने, ओ एच राइट में डाल दिया। एक्सेप्ट 3 नंबर के कार्बन को ओ एच आपने लेफ्ट में डाल दिया। बस इतना आपने किया। क्या आप आपके जीवन में इतना सा भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते? बताओ, कर सकते कि नहीं कर सकते? यस, कर सकते हैं। कर सकते। तो आपका जीवन सक्सेसफुल रहा, देवी और सज्जनों, आपका जीवन सक्सेसफुल रहा अगर आप आपकी जिंदगी में ग्लूकोज नाम की कोई चीज अगर ऐसे से ड्रॉ कर सकते हो तो। यल ग्लूकोज क्या है, इसका ही उल्टा है, इसके ऊपर हमको चर्चा नहीं करनी है, बस मैंने आपको दिखाने के लिए ड्रॉ किया है। देखो अभी क्या करते हैं ना, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, नहीं क्या? तो ट्रायोज है, मतलब ऐसा सिंपल मोनोसेक्राइड जिसमें 3 कार्बन है, सिंपल। ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 4 कार्बन है, टेट्रोस। ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 5 कार्बन है, पेंटोस। ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 6 कार्बन है, हेक्सोस। ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 7 कार्बन है, हेप्टोस। कितना सिंपल है, बोलो, हंसो थोड़ा, क्योंकि ये सिंपल है। हेप्टोस है, 7 है। भाई डायोज होता है क्या? नहीं होता है। ऑक्टोज होता है क्या? वो भी नहीं होता है। मतलब हमारी गाड़ी लिमिटेड है भाई, 3 से लेके 7 तक ही कार्बन होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है कि नहीं? तो भाई 3 कार्बन के कुछ एग्जाम्पल बताओ। यस, है ना एग्जाम्पल, ग्लिसरॉल्डिहाइड तो है 3 कार्बन का। लेकिन सर ये 3 कार्बन का था, लेकिन इसमें तो अल्डिहाइड था। कुछ कीटोन वाला एक एग्जाम्पल बताओ, है ना भाई? डायड्रॉक्सी एसीटोन, इसमें कीटोन ग्रुप है। इसमें कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। टेट्रोज का कुछ एग्जाम्पल, एरिथ्रोज, एरिथ्रोलोज। पेंटोज का जाइलोज, जाइलुलोज, अरेबिनोज, राइबोज, राइबोलोज, डिऑक्सराइबोज। हमको क्या ध्यान में रखना है? अपन को ये याद रखना है, और अपन को ये याद रखना है।
अपन को क्या याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना है। आप बोलेंगे सर एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये तो हमने रेस्पिरेशन में सुना सुना सा लग रहा है। कैसा लग रहा है गौरी? ऐसा सुना सुना सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, मैं क्या हाँ बोल रहा सर। हूँ वही, सुना सुना सा लगता है। तो उसमें बस फॉस्फेट ऐड करने की जरूरत है। इसमें अगर आप 3 नंबर के कार्बन पे अगर फॉस्फेट ऐड कर देते हो तो हो गया ना 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के ऊपर भी अगर 3 नंबर के कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ऐड कर देते हो तो हो गया ना आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। मुझे बताओ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको क्या लगता है, सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस तेजल। अरे भाई है, इधर देखो ना ऊपर, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है यहाँ पे सबका। जिसका नहीं उसको मैंने अलग से लिखा है, उसको ने अलग से लिखा है। देखो C3H6O3, ये सबका भाई सेम है, ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्साएसीटोन, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। देयरफॉर ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो गए। एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो गए? फंक्शनल आइसोमर हो गए। हो गए कि नहीं हो गए तेजोल बताओ? यस यस। सर, हो गए। तो ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। भाई फ्रुक्टोज का क्या है? वो भी सेम ही है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप आता है गौरी? कौन सा आता है? अल्डिहाइड। हाँ, और फ्रुक्टोज में कौन सा आता है? कीटोन। हाँ, अभी हो गई कि नहीं बात क्लियर? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो गए। तो आपको करना क्या है ना, जो आपका ग्लाइकोलिसिस जो है ना 10 स्टेप वाला प्रोसेस, उसमें आपको जाके एक आइसोमर्स ढूंढने, आइसोमर्स की पेयर ढूंढनी है, पेयर। तो उसमें आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये एक पेयर मिल जाएगी। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये एक पेयर मिल जाएगी, है ना। और एक आपको एक कुछ तो एक पेयर मिल जाएगी, है ना। ऐसे करके टोटल आपको 3 पेयर मिलने वाली है ना, जो आपको रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ाई करना है। देखो, फंक्शनल ग्रुप अगर अल्डिहाइड है तो ऐसे मोनोसेक्राइड को आप कहोगे अल्डोज। अगर फंक्शनल ग्रुप अगर कीटोन है तो ऐसे मोनोसेक्राइड को आप कहोगे कीटोजेस। तो मुझे बताओ अल्डोजेस का एक एग्जांपल बताओ जिसमें 6 कार्बन थे, बताओ। यस, अल्डोज जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप, हाँ वेरी गुड, ग्लूकोज। और कीटोजेस का एग्जांपल बताओ। फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज। अरे आप तो होशियार निकले, है ना। आप कितने भी होशियार हो, 100 मीटिंग अभी बंद होगी,